नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज कर रहे थे, तो 50-50 करके हमने 500 प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो क्लास नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज करके, उसमें आप देख सकते हैं। तो कल के वीडियो क्लास में हमने किसी कारण से 50 प्रश्न नहीं कर पाए थे, 27 प्रश्न ही करा पाई थी। तो आज के बाकी हम 50 प्रश्न तो करेंगे ही, कल के बाकी प्रश्न भी आज के वीडियो में हम करेंगे। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो लेकर आऊँ आप तक आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हम लगाएंगे, जिसमें काव्य निर्णय भिखारी दास का है, रसिक प्रिया जो है केशव दास की है, और कवि कुल कल्पतरु है पद्माकर का। सॉरी, पद्माकर का नहीं है, ये है चिंतामणि का। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है, और हिम्मत बहादुर विरुदावली ये पद्माकर का है। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत माता ग्राम वासनी है पंत की। जागो याद कर गतमान मेरे प्राण हिंदुस्तान, तो ये है रंगे राघव की। कुछ कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की। मैं गीत लिखूं तुम गाओ, तो ये है नरेंद्र शर्मा की। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो हम देख लेते हैं, जिसमें तुम नहीं आए ना आओ याद दे दो, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तो गीत बेचता हूँ ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। वीरों का कैसा हो बसंत, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ओ दुविधाग्रस्त शरदूल बोल, तो ये है दिनकर का। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें अब मिली बिछुरन नहीं कीजिए, तो ये आएगा मीराबाई का। और उसके बाद कहाँ करो बैकुंठ की बैकुंठ ही जाए, तो ये परमानंद दास का है। मन मोह मन गिरधर छवि पे अटकियो, तो ये कृष्ण दास का है। और देखो माई सुंदरता को सागर, तो ये सूरदास का है, सूरदास का है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मैं सिर्फ संपत्ति कर दाता हूँ, तो ये है कैलाश वाजपेयी का। मेरे देश की संसद मौन है, तो यह धूमिल का। हर छोटे को बड़ा करना धर्म है, तो यह है दुष्यंत कुमार का। बात बोलोगी हम नहीं, तो ये आ जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दलित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तो ये आ जाएगा डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। तिरस्कृत तिरस्कृत, तो ये है सूरजपाल चौहान का। जूठन आ जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का। उसके बाद अपने अपने पिंजरे, ये आ जाएगा मोहनदास नेमी सराय का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, तो ये आ जाएगा अगे का। उसके बाद मुझको ना मिला रे कभी प्यार, तो ये है प्रसाद का। उसके बाद कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, तो ये आ जाएगा भारतेंदु का।
रूठूं मेरी प्रेम कथा मैं रानी इतना स्वाद नहीं हूँ। ये आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें केशव कहीं न जाए का कहिए, ये आएगा तुलसीदास का। आरती कीजिए हनुमान लला की, तो ये है रामानंद का। कभी हमारी गली आओ रे जिया की तपन बुझाओ रे, तो ये है मीराबाई का। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, तो ये है दादू दयाल का। इस हिसाब से सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। हाँ, बी हो जाएगा। अगला है पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका बताना है। हिंदुअन की चोटी राखी रोटी राखी रहे सिपाहिन की, तो ये है भूषण का। छलिया छबीलो छैल छाती छुए चलो गयो, तो ये है पद्माकर का। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, तो ये घनानंद का है। आगे की सुकवि रिझी है तो कविताएं, तो ये है भिखारीदास का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप सभी के सामने है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। पंक्तियों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, मैं थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। हाँ, अब बताइए। मैं यही अर्थ पंडिताए बूझा, कहाँ की हम किछु और न सूझा, तो ये जो है ये आ जाएगा पद्मावत का। उसके बाद हम अंधी जेही आप न सूझा, भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा, तो ये आ जाएगा चित्रावली से लिया है, ग्रंथ चित्रावली ग्रंथ से लिया है। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का, जो बहुते हिंदू बखेऊ, तो ये आ जाएगा इंद्रावती का। मन डग सो एक रात मझारा, सूझी परा मोही सब संसारा, तो ये है सॉरी, ये जो है ना, ये आखिरी वाली पंक्ति जो है इंद्रावती से है, और हिंदू मग पे पाँव न रखिए ये आ जाएगा अनुराग बांसुरी से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर बताइए आप। जिसमें छायावाद जो है वो है डॉक्टर नागेंद्र की। वाद विवाद संवाद, तो ये नामवर सिंह का है। जायसी जो है वो है विजय देव नारायण शाही का। नई कविता के प्रतिमान, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका जो होगा धूप के दान। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर का है। तुम मेरा मौन हो, तुम मेरा मौन हो, ये नरेश मेहता का है। आग का आईना, आग का आईना, तो ये है गलत बता दिया। तुम मेरा मौन हो, तो ये नरेश मेहता का आएगा। फिर से मैं बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके फिर से बता देती हूँ। जिसमें तुम मेरा धूप के दान धान, तो गिरजा कुमार माथुर के हैं। तुम मेरा मौन हो, तो ये नरेश मेहता के हैं। आग का आईना, तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है। अकाल में सारस, तो केदारनाथ सिंह का है। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा। काव्य कृतियों को उनके साथ सुमेलित करना है, कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए,
काव्य कृतियों को सुमेलित करना है काव्य कृतियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इस यात्रा में लीलाधर जागुड़ी का है ये। सूर्य का स्वागत, तो ये है दुष्यंत कुमार का। उसके बाद संसद से सड़क तक, ये है धूमिल का। अगली शताब्दी के बारे में, तो ये है परमानंद श्रीवास्तव का। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहानियों को कहानीकार के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका जो होगा पोस्ट कार्ड जो है निर्मल वर्मा का है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये है राजेंद्र यादव का। इन्हें भी इंतजार है, तो ये शिव प्रसाद सिंह का है। मांस का दरिया, तो ये है कमलेश्वर का। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी संग्रह को अनुक्रम के अनुसार लगाना है आपने, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। गुल की बन्नो 1955 की है। मैं हार गई 1957 की। बंद गली का आखिरी मकान 1969 की है। कितना बड़ा झूठ 1972 की है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगला प्रश्न देखेंगे। काव्य शास्त्रों को उनके शताब्दियों के साथ सुमेलित करना है, तो जिसमें सही उत्तर होगा काव्य अलंकार है 6वीं शताब्दी का। ध्वनालोक है जो है वह है 9वीं शताब्दी का। वक्रोकृत जीवतम, तो ये आ जाएगा 10वीं शताब्दी का। साहित्य दर्पण है वो 14वीं शताब्दी का है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शास्त्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर होगा इसका सरस्वती कंठाभरण जो है ये है भूज का। काव्य अनुशासन जो है ये है हेमचंद्र का। रस गंगाधर, ये है महिम भट्ट का। व्यक्ति विवेक, रस गंगाधर जो है पंडित जगन्नाथ का है। तो व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है 10 रूपक जो है धनंजय का है। चंद्रालोक जयदेव का है। कुवलयानंद जो है वो है आप्य दीक्षित का। काव्य प्रकाश जो है महिम आचार्य मम्मट का है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। रीति शास्त्रीय ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है अब, जिसमें काव्य विलास जो है वो प्रताप शाही का है। श्रृंगार चिंतामणि जो है वो है महाराज जसवंत सिंह का। काव्य रसायन है भिखारी दास का। नाट्य दीपिका जो है वो है नाट्य दीपिका। मैं खुद कंफ्यूज हो गई। नाट्य दीपिका जो है नारायण की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपन्यासों को उनके ग्रंथ कथाकारों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा की है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की है। और जहाँ शुरू होता है, तो ये आ जाएगा संजीव की। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उपन्यास को उनके कथा लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो आपने बताना है। बात एक औरत की, तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री की। रुकोगी नहीं राधिका, तो ये है उषा प्रियवंदा की। आओ पेपे घर चलें, तो ये प्रभा खेतान की। चाक, तो मैत्री पुष्पा की है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें कवियों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित करना है। सैयद गुलाम नबी, तो ये है रसलीन का उपनाम। सैयद अमीर अली, तो ये है मीर का। कृष्ण देव प्रसाद गौड़, तो इसका आएगा बेढब बनारसी। बख्शी हंसराज, तो इसका आएगा प्रेम सखी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे चंद्रा जो है मुर्दों का टीला का पात्र है। विनायक राव, ये है नूतन ब्रह्मचारी का। देव निरंजन, तो ये है कंकाल का। मणिक मुल्ला सूरज का 7वां घोड़ा का पात्र है। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे पौम चरित, तो ये है स्वयंभू का। श्रावकाचार देवसेन का। करकंड चरऊ, तो ये कनकामर मुनि का। प्रबंध चिंतामणि, तो ये मेरु तुंग का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपन्यास को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। तो सही उत्तर इसका है दौड़ उपन्यास की जो लेखिका है वो है ममता कलिया। जिंदगी नामा, तो ये कृष्णा सोबती। पटरंग पुराण, तो ये आएगा मृणाल पांडे। सोनाली दी, तो ये है रजनी पनीकर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो एकलव्य के नोट्स, तो ये एक रिपोर्टाज है। तो एक साहित्यिक की डायरी, ये एक आलोचना है। कलम का सिपाही, तो ये एक जीवनी है। आलोपों का रथ, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए, जिसमें सही उत्तर इसका बताना है। तो सही उत्तर होगा आवारा मसीहा क्या है, एक जीवनी है। दिल्ली मेरा परदेश, तो ये एक डायरी है। पेरिस के नोट्स, तो ये एक रिपोर्टाज है। हम हसमत, तो ये एक संस्मरण है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, नाट्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर नाट्य कृति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अपना अपना जूता, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा। मादा कैक्टस, तो सुरेंद्र वर्मा नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल। द्रौपदी का है सुरेंद्र वर्मा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें जनतंत्र, तो जनतंत्र के जो लेखक हैं वो है गोविंद मिश्र। काव्य और काला पानी, तो काव्य और काला पानी के जो लेखक हैं वो हैं निर्मल वर्मा। काव्य और काला पानी के जो लेखक हैं निर्मल वर्मा। सफेद कौवा के जो लेखक हैं वो हैं मंजुल भक्त। मैं हार गई की है मनु भंडारी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इंदुमती किसकी है, तो इंदुमती जो है
वो है किशोरी लाल गोस्वामी की। एक टोकरी भर मिट्टी, तो ये है माधवराव स्प्रे। प्लेग की चुड़ैल, तो ये मास्टर भगवान दास। पंडित और पंडितानी, तो ये गिरजा दत्त बाजपेयी। तो सही उत्तर उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से। देखिए, मैं किसी का भी विकल्प नहीं पढ़ रही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जाम का समय है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करवाना चाहती हूँ कम समय में। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। इसका कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें जिंदगी और जोक 1956 की है। अभिमन्यु की आत्महत्या आत्महत्या 1959 की है। चांद और टूटे हुए लोग 1967 की है। एक श्रावणी दोपहरी धूप 1984 की है। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे कहानी संग्रह का अनुक्रम लगाना है। अगला प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कर्मनाशा की जो हार, ये 1958 की है। हंसा जाई अकेला 1960 की है। एक और जिंदगी 1961 की है। यही सच है 1967 की है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अब आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचक के साथ सुमेलित करना है, जो कि सही उत्तर इसका होगा वो है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका नागेंद्र की है। शैली विज्ञान की भूमिका ये रविंद्र नाथ श्रीवास्तव की है। भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्र नाथ शर्मा की है। भक्ति काव्य की भूमिका तो ये डॉक्टर प्रेम शंकर की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है बेला। बेला किस उपन्यास की पात्र है? तो ये है जहाज का पंछी उपन्यास की पात्र है। उसके बाद ब्रज किशोर, ये है परीक्षा गुरु का। निरंजन पांडे, तो ये है पानी के प्राचीर की। शरद, तो ये उखड़े हुए लोग की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो बनता है वो है फिलहाल आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें फिलहाल फिलहाल जो है किसकी है? तो ये है अशोक वाजपेयी की। आलोचना की भूमिका तो रविंद्र नाथ श्रीवास्तव की। विवेचना जो है इलाचंद्र जोशी की है। साहित्य का इतिहास दर्शन तो ये नलिन विलोचन शर्मा की है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलोचना ग्रंथों के उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा वो है कविवर रत्नाकर, ये है पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल की। उसके बाद कवि निराला, ये है नंद दुलारे वाजपेयी की। जयशंकर प्रसाद, तो ये है रमेश चंद्र शाह की। प्रेमचंद, तो ये है रामविलास शर्मा की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो ये आपने बताना है सही उत्तर हिंदी की बोलियां। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, पहले सुमेलित कर लेते हैं। तो बुंदेली जो है ये है होशंगाबाद की बोली क्षेत्र। कन्नौजी, कन्नौजी जो है फारुखाबाद की है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर की है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा जो है ब्रजभाषा जो है वो धौलपुर की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा कहानी संग्रह को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जिसमें कितनी कैदें जो हैं वो 1974 की है। अभी तलाश जारी है 1976 की है। आत्महत्या के पहले 1979 की है। एक स्त्री की विदा गीत 1985 की है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है उपन्यासों को उनके कथा लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन, पहले लगा लेते हैं। एक पत्नी के जो नोट्स हैं वो है एक पत्नी के नोट्स, तो वो हो जाएगा ममता कलिया का। कठ गुलाब जो है
मृदुला गर्ग की है। झूला नट, झूला नट जो है वो आ जाएगा मैत्री पुष्पा की। समय सरगम कृष्णा सोबती की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें चित्रावली जो है चित्रावली वो है उस्मान की, ज्ञानदीप शेख नबी की, हंस जवाहिर काशिम शाह की, अनुराग बासुरी तो ये है नूर मोहम्मद की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब उपन्यासों को उनके कथा लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 फेरे, ये आ जाएगा शिवानी का। आवा तो ये है चित्रा मृदुगल का। जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे हैं जिंदा मुहावरे हैं सुनीता जैन की। पारस ने कहा था, सॉरी, जिंदा मुहावरे जो है नाशिरा शर्मा की है, नाशिरा शर्मा की। पारस ने कहा था मणिका मोहिनी की है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहानियों को उनकी कहानी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो चांद का अमावस है, चांद का अमावस वो आ जाएगा मालती जोशी का। कितना छोटा सफर तो ये है मंजुल भक्त का। काले खरगोश, काले खरगोश जो है वो निरुपमा सेवती का है। एक स्त्री का विदा गीत, तो एक स्त्री का विदा गीत ये आ जाएगा मृणाल पांडे का है। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर होगा अरविंद। अरविंद किसका पात्र है, तो ये मादा कैक्टस का। विशु तो ये है विशु कोणांक का। प्रकाश ये आ जाएगा माटी जागे रे। विवेक तो ये घाटियां गूंजती हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जयदेव। जयदेव है झूठा सच का पात्र। सोम तो ये वैशाली का नगरबंधु का पात्र है। राजा मान सिंह तो ये मृग नयनी का है। और सज्जन बूंद और समुद्र का है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पात्रों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर ठाकुर। श्रीधर ठाकुर सॉरी, श्रीधर ठाकुर पात्र जो है वो है यह पथ बंधु था का है। ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जो है ये आ जाएगा भूले बिसरे चित्र का पात्र। शशिकांत, शशि जो कांत है वो है अलग अलग वैतरणी का पात्र। सुखराम ये आ जाएगा कब तक पुकारू का पात्र। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। गीत काव्य को उनके नव गीतकारों के साथ सुमेलित करना है अब, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन, पहले लगा लेते हैं सुमेलन। दर्द जहां नीला है तो ये है शंभुनाथ सिंह का। बादर बरस गयो, बादर बरस गयो तो ये है गोपाल दास नीरज का। कलापी, कलापी आएगा आरसी प्रसाद सिंह का। इतिहास दोबारा लिखो तो ये है रमेश रंजक का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर देखिए। अब किसे वनवास दोगे तो ये शैलेश जैदी का है। कविता का जीवन तो ये अशद जैदी का। जागते रहो सोने वालों तो ये है गोरख पांडे का।
बहस जरूरी है, बहस जरूरी है, तो ये है देवेंद्र कुमार का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को उनके काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर देखिए, इसका बताइए। शकल लोग लगे कहने, उसे रख लिया है उंगलों पर श्याम ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रिय प्रवास से लिया है काव्य ग्रंथ। ये पंक्ति प्रिय प्रवास काव्य ग्रंथ से है। सहने के लिए बनी है सह तू दुखिया नारी, तो ये है तो ये किसमें से ली गई है, तो ये ली गई है विष्णु प्रिया से। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो ये है कमायनी का। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं, तो ये है उर्वशी का। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य लेखकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका बताना है। तो देरिदा जो है, इसका जो कृति है वो है स्पीच एंड फेनोमिना। उसके बाद है रोला बर्थ का राइटिंग डिग्री 0। आइए रिचर्ड का जो है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इलियट का जो है रिलीजन एंड लिटरेचर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है। तो उषा, उषा जो पात्र है मेरी तेरी उसकी बात की है। तारा, तारा है झूठा सच का। मालती, मालती है गोदान की। ममता, तो ममता है मैला आंचल की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, गलत लगा दिए निशान, ऑप्शन सी है, लेकिन लगते टाइम पे उधर निशान चला जाता है। अब यहाँ पे काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। सूफीनामा, सूफीनामा किसकी है, काव्य कृति किस कवि की है, सूफीनामा। तो सूफीनामा जो है ये है कैलाश बाजपेयी का। कविता में औरत, कविता में औरत, तो ये है अनामिका की। जादू नहीं कविता, तो ये है कात्यायनी की। कल सुनना मुझे, धूमिल की है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके सामने है, नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका सही उत्तर बताना है। आला अफसर, आला अफसर किसका है, मुद्रा राक्षस का। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो है वो है स्वदेश दीपक का। गुलाम बादशाह, तो ये है नंद किशोर आचार्य का। उसके बाद गूंगा इतिहास, ये है अभिमन्यु अनंत का। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य व्यंग कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी जो है वो है हरिशंकर परसाई की। अंगद के पाँव, अंगद के जो पाँव हैं वो है श्रीलाल शुक्ल का। नेताजी कहिन, नेताजी कहिन, तो ये मनोहर श्याम जोशी का है। राग भोपाली, राग भोपाली जो है शरद जोशी का है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया में वीरेन डंगवाल की है। उसके बाद रात बिरात, ये है लीलाधर मंगलोई की। नींद के बादल, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। कवित संभव, प्रयाग शुक्ल की। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। ईश्वर एक लाठी है, ईश्वर एक लाठी है, ये है स्वप्निल की। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, तो ये है अरुण कमल की। सुनो कारीगर,
सुनो कारीगर उदय प्रकाश की है। पहाड़ पर लालटेन, तो ये मंगलेश डबराल की है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। दक्षिणी हिंदियों को, तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी हिंदियों। कुतुब मुस्तरी किसकी है? तो मुल्ला वजही की। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की है। गुलशने इश्क, ये है मुल्ला नुसरती। फुलवन फुलवन, तो ये है इबन निशाती की। यूसुफ जुलेखा हाशिमी बीजापुरी की है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। सही उत्तर बताना है आपने। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जसहर चरू, ये है आचार्य जिनसेन की। हरिवंश पुराण ये है जिनदत्त सूरी की। नेमिनाथ चौपई, तो ये है राजशेखर सूरी की। उपदेश रसायन, तो ये आ जाएगा हरिभद्र सूरी की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। निबंध संग्रह को उनके अनुक्रम में लगाना है आपने। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। अशोक के फूल जो है वो 1948 की है। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 की है। आत्मनेपद 1960 की है। चेतना के बिंब 1967 की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी दलित काव्य को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो ये आपने बताना है सही उत्तर, और सही उत्तर हो जाएगा इसका बस बहुत हो चुका। तो ये आ जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और गूंगा नहीं था मैं, तो ये है गूंगा नहीं हूं मैं, ये आ जाएगा जयप्रकाश करदम का। तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, तो ये कवल भारती का है। हार नहीं मानूंगा, ये ईश कुमार गंगनिया क्या है। तो ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन भारतेंदु है रामविलास शर्मा का। जयशंकर प्रसाद जो है वो है नंद दुलारे वाजपेयी का। कबीर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जायसी, तो ये विजयदेव नारायण शाही का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आलोचना ग्रंथों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें हिंदी नवरत्न जो है वो 1911 की है। साहित्य लोचना 1922 की है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1952 की है। नई कविता के प्रतिमान 1957 की है। तो सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है प्रभु हो सब पतितन को टीको। तो ये जो है सूरदास की है। उसके बाद सवि सेवक भाव बिनु भाव न तरियो उर्गारी, तो ये आ जाएगा तुलसीदास का। अरे इन दोन राह न पाई, तो अरे इन दोहन राह न पाई ये किसका है? तो ये है कबीर का। बिनु गुरु जग निर्गुण पावा, तो ये है जायसी का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। लंबी कविताओं को, तो अलविदा
अलविदा जो है विजय देव नारायण शाही का है। उसके बाद समय देवता है नरेश मेहता का। लकड़ी का रावण तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। परमाथ्यो तो ये है धर्मवीर भारती का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करते हैं। आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा हाउ टू रीड ए पेज। तो आइए रिचर्ड का है हाउ टू टीच रीडिंग। तो ये आ जाएगा F.R. लिवीज। बायोग्राफी लिटरेरिया तो ये है कॉलरिज का। द डिफेंस ऑफ पोइजी तो ये है फिलिप सिडनी का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसे काव्य पंक्तियों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा भला हुआ जू मारिया बेहणी महारा कंतु। तो ये है सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन ग्रंथ से पंक्ति। अशास्त्रीय जन्म काई दिध्यु महेश तो ये जो है ये है बीसल देव रासो से। प्यू चित्तौड़ न अव्यू सावण पहली तीज तो ये जो सही उत्तर होगा इसका ये है खुमान रासो का। हेड़ा हेमा गिरी भयो तन पंजरे ना माई तो ये जो है ये है ढोला मारू रदुहा से। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है उपन्यास और उनके पात्रों को करना है अनुक्रम में, जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चंदा पात्र किसमें से है। तो चंदा जो पात्र है वो है कब तक पुकारूं से। सोमा ये है मनुष्य के रूप से, और तारा ये है कंकाल से, और प्रभा ये सारा आकाश से है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पात्रों को उनके उपन्यासों से बताना है, सुमेलित करना है। तो ये प्रश्न भी आप बताइए, जिसमें सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन पहले लगा लेते हैं ममता जो है मैला आंचल से है। बेला है राग दरबारी से। जया ये है उखड़े हुए लोग से। सरस्वती यह पथ बंधु था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नाटक और उनके लेखकों को इस अनुक्रम में लगाना है। तो सही उत्तर इसका बताइए, जिसमें अब्दुल्ला दीवाना ये आ जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। शंभुक की हत्या तो ये है नरेंद्र कोहली का। एक और द्रोणाचार्य तो ये शंकर शेष का। ओम ओम क्रांति तो ये है ओम ओम क्रांति तो कुसुम कुमार का है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रजा ही रहने दो। तो ये गिरिराज किशोर का। जनतंत्र जिंदाबाद तो ये विनोद रस्तोगी का। मिस्टर अभिमन्यु तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। माटी जागो रे तो ये आ जाएगा अपना ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। अब पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करते हुए इसका जो सही उत्तर होगा वो है रामचंद्र जो है इसका जो पात्र है कोर्ट मार्शल का है। हरिपदम है दर्पण का पात्र। अरविंद जो पात्र है मादा कैक्टस का है। प्रदीप और ये युगे युगे क्रांति का है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है इसका। तो सुरेन बाबू ये है खंडित यात्राओं से। और जगमोहन ये एक और अजनबी से। राजीव तो ये आ जाएंगे रोटी और बेटी से। पूरन तो ये अलग अलग रास्ते। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवियों को उनके उपनामों से सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका बताना है आपने। तो गिरधर शर्मा
गिरधर शर्मा का उपनाम नवरत्न, बालकृष्ण शर्मा का है नवीन, बद्री नारायण चौधरी का है प्रेमघन, ठाकुर प्रसाद सिंह का है अग्रदूत। हाँ, अग्रदूत आएगा तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सलीन शालिनी जो है नए हाथ की है। शोभा, ये बिना दीवारों का घर का पात्र है। सुरेखा, सुरेखा जो है ये है द्रौपदी का। अनवता जो है ये है युगे युगे क्रांति का पात्र। तो ये थे 600 प्रश्न आज हमने कर लिए मॉक टेस्ट में 50-50 करके। पहली बार जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके प्रीवियस वीडियो अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट खोल के आप लगा सकते हैं इसके एमसीक्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।